खून के दाग हैं, आने वाले वंश का सबूत है। अशुद्ध मैं नहीं तुम हो। किचन में घुसने से तुमने मुझे रोका, फिर खाना ना मिलने पर भी तुमने ही मुझे कोसा। अशुद्ध मैं नहीं तुम हो। हाँ, मैं लड़की हूँ और मुझे माहवारी होती है। ये मेरे माँ बनने का कदम है और मुझे नीचा दिखाने वाले अशुद्ध मैं नहीं तुम हो। GM NHPC श्री N राम, श्रीमती पुष्पलता, डिप्टी कमिश्नर मैडम और यहाँ उपस्थित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाइस चेयरमैन और काउंसिलर्स का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जैसा कि आप जानते हैं, हम सब यहाँ माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कार्यशाला का समापन समारोह करने उपस्थित हुए हैं। आज मैं आपको इस कार्यशाला के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि इस कार्यशाला में हमने क्या क्या किया। ये कार्यशाला जो थी, ये 5 दिन की कार्यशाला थी और इस 5 दिन की कार्यशाला में, इस वर्कशॉप में यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज के 3 ट्रेनर्स आए हुए थे, जिन्होंने अपने ज्ञान से हमें जागरूक किया और उनकी यह कोशिश रही कि इस विषय से चर्चा की जाए जिससे किसी की व्यक्तिगत मान्यताओं पर ठेस ना पहुंचे और इन जो रूढ़िवादी मान्यताएं हमारे समाज में हैं, जो माहवारी से जुड़ी हुई हैं, उन्हें समाज की इन रूढ़िवादी जो मान्यताएं हैं उनसे अवगत कराया जाए। हम रोज नए आविष्कारों से आसमान को छू रहे हैं, तारे, मंगल ग्रह और चांद को छू रहे हैं, पर आज भी विस्पर का नाम छिपाकर लिया जाता है। ना जाने हम कौन सी तरक्की। मैं अपनी डिप्टी कमिश्नर मैडम की दूरदर्शिता को प्रणाम करती हूं, जिनकी पहल और जिनके इनिशिएटिव से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया और मैं भी इस कार्यशाला का एक अंग हूं और एक हिस्सा बनी हूं। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों ने 5 दिनों में यह जाना कि माहवारी एक सामान्य प्रक्रिया है और उन 5 दिनों में स्वच्छता और सुरक्षा रखना कितना जरूरी है। इस 5 दिन के कार्यक्रम में हमारी यह कोशिश रही कि हम समाज के उन प्रतिनिधियों को शामिल करें जो आगे चलकर इस माहवारी स्वच्छता प्रबंधन का प्रचार कर सकें। इस कार्यशाला में हमने 35 शिक्षक, 2 डॉक्टर्स, 25 आंगनवाड़ी और सुपरवाइजर वर्कर्स को शामिल किया, जो आज हमारे यहाँ से मास्टर ट्रेनर बनकर निकलेंगे। आप सबकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी जिले में DC मैडम ने अपने पर्सनल एफर्ट से 90 स्कूलों में सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन और इंसिनेटर उपलब्ध। एक सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन का भी उद्घाटन किया, जो कि उन्होंने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की औरतों को सौंप दिया है, जो उनके आगे रोजगार का एक सिलसिला बनेंगे, जिससे हम और इस वजह से हम बहुत ही कम दामों में रियासी जिले में महिलाओं को पैड उपलब्ध करवाएंगे। कार्यशाला भी हम सबके जीवन में एक अविश्वसनीय परिवर्तन जरूर लाएगी, ऐसा मेरा मानना है। मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम के बाद हम सब माहवारी के बारे में खुल के चर्चा कर सकेंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ये कुछ बातें अपने जीवन में लानी होंगी, जो मैं आप सबसे कहूंगी कि मासिक धर्म पर दूर करें अज्ञान, नारी शक्ति का करें सम्मान, मासिक चक्र से ना रहो अनजान, करो स्त्री शक्ति पर अभिमान, भारी दिन हुए अब हल्के, सैनिटरी पैड हैं सबसे बढ़ के, माहवारी नहीं है कोई भार, यह है प्रकृति का एक उपहार। शुरुआत हम राष्ट्रीय गान से करेंगे। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जो हमारा एक्शन प्लान है रियासी जोन का 1 to 15 अप्रैल तक हमने बनाया है, उसमें हम सबसे पहले अपने अपने स्कूल्स में मीटिंग विद स्टाफ मेंबर्स करेंगे। सबसे पहले तो वहाँ पे हमें इन्होंने कहा है क्या चाहिए और कैसे, तो सबसे पहले अपने जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है वहाँ से हम परमिशन लेंगे, तो उसके बाद हम अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं अपने अपने स्कूल में वहाँ पे हम मीटिंग करेंगे। फिर 16 to 30 अप्रैल तक फिर हम अपने स्कूल की बच्चियों के साथ मीटिंग करेंगे। तो लगभग जो एवरेज हमने 150 रखी है आएगी हमारे पास।
तो वो भी अपने स्कूल के हेड की हम परमिशन लेंगे। उसके बाद है 1 to 15 मई तक वो हम PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, वहाँ पे हम पेरेंट्स को बुलाएंगे अपने अपने स्कूल्स में सबसे पहले, फिर वहाँ हमें फिर से परमिशन लेनी पड़ेगी अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से। उसके बाद 16 to 31 मई तक हम करेंगे। उसके बाद अपने अपने स्कूल में बॉयज़ के साथ हम मीटिंग करेंगे, तो वो भी अपने स्कूल में होगी, अपने अपने स्कूल्स में। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होगी रिफ्रेशमेंट की, टूल्स की, जो जिसमें बैनर स्टेशनरी वगैरह आएगा, बॉडी मैपिंग उनसे हम करवाएंगे ताकि वो कंसेप्ट को समझ सकेंगी कि स्ट्रक्चर जो हमारा सही में बॉडी हमारी कैसी है वो समझेंगे बच्चे भी। फिर इसी दौरान हम मीटिंग विद सराउंडिंग स्कूल स्टाफ के साथ करेंगे। उसके बाद हम बाहर के स्कूल के साथ करेंगे। फिर हम वो जो मीटिंग अपने स्कूल में ना रख के कॉम्प्लेक्स हेड में वो मीटिंग रखेंगे जहाँ पे वो टीचर आ सकेंगे। फिर हम इसके लिए परमिशन हायर अथॉरिटी की चाहिए। फिर मैम उसके बाद जून में जो हमने 3rd मंथ है 1 to 15 जून तक मीटिंग विद आशा वर्कर्स एंड ICDS मेंबर्स, जो वर्कर्स वहाँ पे होंगे जो उनके साथ हम करेंगे। ये हम करेंगे पंचायत घर में, और हमें इसकी परमिशन हमें लेनी पड़ेगी सरपंच से, और जो हायर अथॉरिटी है कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स उनकी हम परमिशन लेंगे इसके लिए। फिर उसके बाद 16 to 30 जून तक मीटिंग विद सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ दैट एरिया। तो उसके लिए हम ये भी मीटिंग पंचायत घर में रखेंगे या कॉम्प्लेक्स हेड में रख देंगे, और उसके लिए भी हमें रिफ्रेशमेंट टूल्स वगैरह जो हमने ऊपर यूज किए होंगे वो हम वहाँ पे भी यूज करेंगे। ये जो हमने डिलीवर किया है वो उसका फीडबैक अगर हम आपसे पूछेंगे तो मुझे ज़रूर पता चलेगा कि अच्छा लगा या नहीं लगा। अच्छा लगा होगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जब हमें अपने अपने जगह में महाराष्ट्र को यूपी में हमें बैठ के जब वो न्यूज़ मिलेगी कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के गुलाबगढ़ या दूर के जो आपके ब्लॉक्स हैं उन सब जगहों पे इस महामारी से संबंधित बात होनी शुरू हो गई है, तो वो हमारे लिए हमारा काम का फीडबैक। हमने देखा कि ये हमने जो बात करी वो केवल महामारी से नहीं थी, बहुत सारे बदलाव को जेंडर रोल पे हमने बातें की कि जेंडर रोल जो है वो हमने समाज ने उसे बांट दिया है कि घर में महिलाओं का ये काम है, पुरुषों का ये काम है, लेकिन हमने उसको बदलने की भी बात की। साथ में आपने देखा कि हमने जो लैब किया था, ये मैम ने भी कहा कि एक तरीके से हिस्ट्री होगा रियासी में एक बना है कि पुरुषों ने जिन्होंने पैड आज तक खरीदने दुकान पर नहीं गए हैं, उन्होंने पैंटीज में अंडरगारमेंट में लगा कर देखा कि सैनिटरी पैड लगता कैसे है। तो ये उन पुरुषों को लिए भी एक नया अनुभव। तो मैं DC मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और मेरा बहुत साल नहीं हुआ है एक्सपीरियंस काम करते हुए, 3 साल वर्क एक्सपीरियंस है। उसमें मुझे मैंने बहुत सारे झारखंड के भी DCs के साथ काम किया है, मगर इतना इन्वॉल्व होना एक मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट जैसे वर्क को लेकर वो मैंने पहली बार देखा। लेकिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को लेकर मैम ने छुट्टी के दिन भी आकर उन्होंने टाइम दिया। रेनू मैम, जो कि ये एक तैयारी होती है, शादी की तरह तैयारियां करनी पड़ती है एक ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, 5 डेज की ट्रेनिंग, तो ये उस तरीके से उन्होंने भी लगकर पूरे दिन उसको अटेंड किया। डिस्ट्रिक्ट के लिए अचीवमेंट है, और ये डिस्ट्रिक्ट बहुत फॉर्चुनेट है जो उनके पास ऐसे लीडर्स हैं जो कि इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो लोग आज यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे, वो अपने घर से शुरुआत करें। हम बहुत बड़े बड़े गोल नहीं रखेंगे, लेकिन कहीं से जो उनके पास बच्चे आते हैं, जिनसे उनकी मुलाकात होती है, कम से कम इस बारे में बात करना शुरू करें। तो हम बोलेंगे, जब भी हम मुंह खोलेंगे तो बोलेंगे।